सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुण मह ज्ञान प्राप्त होए। गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार। अगम अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिए जान लए मिलाए। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिए मीत। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिए मीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु अकाल मूरत परतख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरना अंदर सभाईमान सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी बड़े प्यार सहित हजूर दे चरना विच पहुँच के लाभ प्राप्त कर रहे हो। दखणी ओंकार बाणी दा 17 नंबर श्लोक, जिस विच गुरु नानक साहब ने एक ओंकार नाम दे मंदिर दे उस पुजारी दे नाल वार्ता करदियां ये बाणी उचारी है। इस विच शब्द आपां कल विचारिया सी गुण। गुण दे अर्थ है सुभाव। उस ब्राह्मण नूं सतगुरु कह रहे हैं कि जिस परमात्मा नूं तू पत्थर दी मूर्ति विच बदलिया है, वो कोई वस्तु नहीं जिसनूं तू प्राप्त करेगा। तू वखरा रहेगा ते वो वखरा। जेड़े उन्होंने मिले परत के उन्हां दी खबर नहीं मिली इस जहान विच, ओदे विच ही डुबे, ओदे विच लीन हो गए। वो कोई वस्तु नहीं जिसनों तू बाजार विचों खरीद के वखरी सजाएगा, उस दे अगे फुल रखेगा, ओदी पूजा करेगा। जिस दिन तेनू ओंकार मिलिया, तेनू परमात्मा मिलिया, तेरी होंद खत्म हो जाएगी, तू ओदे वर्गा हो जाएगा। उन्हें पूछया वो किवें? कहंदे ओदा सुभाव वेख किवें दा, ओदे वर्गा तू अपना सुभाव बना। जिवें दा रब दा सुभाव है ते ओदा मूल सुभाव की है? हुणे तुसीं एक शब्द सुन रहे सी जिहदे विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शब्द आप जी नूं भाई साहब ने सरवण कराया। वो सुभाव है प्रेम, जिहदे विच एक सखी दूसरी नाल गल करदी ते वो दसदी है कि रात सुपने विच ओदे मैनू दर्शन होए। दूं दी वार्तालाप है। सखी दा अर्थ है इत्थे भगत जन। सखी दा अर्थ वैसे सखा दा अर्थ मित्र बनता है। एक सिख दूजे नूं पुछदा है कि तू किवें मिलिया? उन्हें कहा जिस दिन मेरे सुपनियां विच वो उतरिया, मेरे सुपने उहदे नाल भरे गए, मैनू उहदे सुपने आए तां मैं उसनूं मिल सकिया। हुण इत्थे आप जी कहो कि सुपना की है? झूठा हुंदा है। सुपने दो प्रकार दे ने।
एक सुत्या आउंदे ने, एक हुण लै रहे हां असीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच बहुते थावां ते सुपने के अर्थ ने जिहड़े ख्याल चलते हैं साडे विच। आपां कहने फलाना आदमी आकाश विच सुपने बनाई जाता है, सोची जाता है ये करांगे वो होवे। जिदन सुपनियां विच उहदी याद वस के, जिदन ख्याल ही उहदे रह गए, होर कोई ख्याल आए ना। सुपना उभी पई गहो की ना अंचला, सुंदर पुरख विराजत देख मन बंचला, खोजों ताके चरण कहो कत पाई है, हरिहां सोए जतन बताए सखी प्रयो पाई है। एक सखी जिन्हों सुपना आया वो अपने तो वड्डे नाल जाके गल करदा भी कल मैनू सुपना आया, प्रेम है सारा ख्याल रखना, प्रेम उहदा सुभाव है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सखी शब्द तां ਵਰਤਿਆ कि परमात्मा ਨੂੰ पति ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਉਭੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਈ, ਜਾਗ ਪਈ। ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਭੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ पर उभी पई, सुपना उभी पई मैं उठ पई ते सुपना टुटदियां सार, नींद खुलदियां सार वो भी चला गया। ते दूजे ने पूछा भी गयो की ना अंचला, गयो दा अर्थ से फड़िया, की ना क्यों नहीं तू फड़िया, अंचला दा अर्थ ओदा पल्ला जदों तेरे कोल भज्जिया। हुण ये सारा मूर्तिमान कीता गया है। तू ओदा अंचल, तू ओदा कमीज, तू ओदा कपड़ा फड़ के खिंचिया क्यों नहीं जदों परमात्मा तेरे कोल आया ते दौड़ गया, चला गया। सुपना उभी पई गयो की ना अंचला। ते वो अगों जवाब देंदी है भी सुंदर पुरख विराजत देख, वो सोहना ही इन्ना सी, उन्होंने वेख के मेरा मन ही बंचला विचल गया, मेरे तो बने ही कुछ नहीं। क्योंकि जिहड़े उहदे तक गए ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ के वेख के अवाक हो गए। वो सुंदर इन्ना सी, कहते उन्होंने वेख के मन बंचला विचल गया। हुण कहते खोजों ताके चरण, हुण मैं उन्होंने लभदा फिरना। कहो कत पाई है, हुण उन्होंने परत के किवें लभीए। हरिहां सोए जतन बताए सखी, मैनू हुण ओ जतन दस, ओ तरीका दस, प्रयो पाई है कि उन्होंने परमानेंटली पक्के तौर पर पा लीए। तो सुपनिया की गल सी, आया तो गया। गुरु साहब बड़े थावां ते कहते सुपना आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोई। इस प्रेम की अवस्था दे विच ही जाके मीरा एक शब्द कहती है, वो कहती है सखी मीरन औरन तो सोवत खोवत है, मैंने सखी पिया जाग गवाए। ये सारी प्रेम की घटना है। इत्थे अज दे शब्द वाल आपां तुरीए, क्योंकि कल भी समय के हिसाब नाल विचों रह गया सी। इहदे विच सतगुरु कह रहे ने तू ओहदे वर्गा सुभाव बना, परमात्मा वर्गा। तेनू मिलन की लोड़ नहीं, तेनू पुकारन की लोड़ नहीं, वो खुद तेनू पुकारदा तेरे घर विच आ जाएगा। तेनू उहदे वल जाण दी लोड़ नहीं पैनी, वो तेरे वल तुर के आएगा। ते सतगुरु ने इत्थे शब्द आरंभ कीते, गुण विचारे। उहदे सुभाव नूं पहला विचार, उहदा सुभाव किवें दा है। जदों तू उहदा सुभाव विचारेगा ते तेरे विच ज्ञान दा दीवा बलेगा। उहदे सुभाव दी विचार कर, क्योंकि विचार एक इस तरह की शक्ति है, संकल्प एक इस तरह की शक्ति है, जिहड़ी चीज़ नूं असीं सोचने आ वो साडे विच ताकतवर बनती जाती, वार वार सोच विच जिहनूं लिआंदा जांदा है। विचार बड़ी शक्तिशाली वस्तु है। जिहड़ी चीज़ नूं वार वार विचारिया जाए ना, दोहराया जाए मन विच, वो अंदर अपना थां बनाउणा शुरू कर देंदी है। ते एक दिन आदमी वो विचार का रूप धारण कर जाता है। जिस नूं याद करदा है उवें दा उहदा अंदरला हिस्सा बनता जाता है।
उवें दा उहदा जीवन बनता जाता है। इस करके सब तो पहली उहदे गुणां दी, उहदे सुभाअ दी विचार अंदर टिकाउणी चाहिदी है, ताकि उहदे गुण साडे विच प्रवेश करने शुरू हो जाण। जिहड़ी चीज़ दी असीं विचार करने, विचार साडे मन दा दरवाजा है। जिन्ना चिर असीं खोलांगे नहीं ना विचार नूं, जिहड़ी विचार नूं असीं थां नहीं दिंदे, वो साडे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जदों असीं विचार करने किसी चीज़ दी, किसी भी वस्तु दी, भावें माड़ी भावें चंगी, ते उस वस्तु का प्रभाव साडे मन ते पैना शुरू हो जाता, ते एक दिन वो वस्तु का सुभाअ रूप धारण कर जाता है, अंदर उहदे वर्गा हो जाता। इस करके सिੱਖੀ की शुरुआत, सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। जे विचार अंदर नहीं ते फिर सतगुरु ने अगे कहा भी कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत। लाटू मधाणियां अणगा पंखी पाउंदियां लैन ना साह। किन्ने लोग पाउंदे ने पे धर्म दे मार्ग, किन्ने लोग जा रहे हैं, किन्ने तीर्थ ने, किन्ने धार्मिक अस्थान ने, किन्नियां यात्रावां ने, किन्ने हज ने, किन्नियां पूर्णमाशियां, किन्नियां संगरांदां, किन्नियां अमावस, किन्ने लोग लखां की गिनती विच भवी जाते ने। गुरु नानक साहब ने कहा इन्हां दी हालात उस मधाणी ते चरखे वर्गी हो जाएगी जिहड़ा घुमदा रहे पर जिहदे उत्ते सूत्र ना पाया होवे, कतेगा की। विचार कोई नहीं अंदर। सब तो पहला शुरुआत हुंदी है विचार तो। ख्याल रखना, अंदर गुरु दी विचार नूं थां नहीं दित्ती, मन का दरवाजा नहीं खोलिया, ते समझ लेना अंदर टिकेगा नहीं, उहदे प्यार विच नहीं जाएगा। सब तो पहला है विचार। सिख दी जिंदगी इत्थों शुरू हुंदी है। इस करके गुरु नानक साहब उस ब्राह्मण नूं कहंदे ने गुण विचारे ज्ञानी सोए। और ज्ञानी की परिभाषा धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी विच कीती गई। सतगुरु दे बचन ने प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए। ज्ञानवान किवें दा है, उहदे विच दो गुण ने। जे किसी नूं ज्ञान की दात मिलनी है तो इस राह तो मिलनी। उहदे अंदर दो गुण ने। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणै। उहदा पहला कदम है अपने आप नूं पहचानना, ते दूसरा कदम है बूझै सोए, ते दूजा कदम है परमात्मा नूं बुझ लेना। आ दो काम ने उहदे। ख्याल रखना, वो परमात्मा नूं कदी नहीं बुझ सकदा जिन्ने पहला अपने आप नूं नहीं पछाणिया। अद्धा हिस्सा अपना आप पछाणना, अद्धा हिस्सा परमात्मा नूं पछाणना। जां इउं कह लवो जिन्ना चिर साडे कोल हथ नहीं रोटी खाण दी गल व्यर्थ है। जां इउं कह लवो जिन्ना चिर साडे कोल अख नहीं उन्ना चिर दर्शन की व्याख्या एक पखंड है। अख तो है ही नहीं। आ दो हिस्से ने ज्ञानी के जीवन के। आप पछाणे, आप पछाणन का मतलब है जिस अख नाल ओनू वेखना है उहदे अगे धुंधलापन है, उहदे अगे मिट्टी चढ़ी हुई, ओनू पहला धोना है। सफर फिर होएगा ना, पहला शीशा साफ करना है। सिੱਖੀ की शुरुआत अपने आप तो शुरू होती है, परमात्मा तो नहीं। वो तो है ही है, वो तो अपने आप नजर आ जाएगा जदों शीशा खुलेगा। इस करके सतगुरु ने सानू दो चीज़ां दित्तियां ने। पहला अपने आप नूं सोधना, अपने आप नूं विचारना, अपने अंदरली मैल नूं कढण दा यतन करना। ते जदों इस अख दे उत्तों मैल लै जाएगी अपने आप तो, फिर जिधर वेखेगा उहदे दीदार ने होर कोई नज़र नहीं आउंदा। पर जिन्ना चिर साडे अख दे अगे मैल है उन्ना चिर जिन्नियां भी साडे ज्ञान ने वो सारे धुंधले हो जाते हैं। ख्याल रखना, जे अख मैली है, जे जीवन मैला है, तो बाहर जो कुछ वेखांगे वो भी मैला हो जाएगा, वो भी निर्मल नहीं होगा, वो भी साडा अपने ही बनाया हुआ होगा। इस करके ज्ञानवान के जीवन के दो हिस्से ने। वो सब तो पहला आप पछाणै, पहला अपने आप नूं पछाण लैंदा ते जदों अपने आप नूं पछाण लिया फिर बूझै सोए, फिर वैगुरू नूं बुझ लैंदा कि वो किहड़ी हालत विच मेरे अंदर टिकिया होया है। ये अर्थ कीते ज्ञानी दे। गुण विचारे ज्ञानी सोए। फिर हजूर कहंदे गुण मह ज्ञान प्राप्त होए।
गुण दे विच ही, उहदे सुभाअ दे विचों ही ज्ञान मिलना है। आ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच किन्ने लोग ने जिन्हां तो अथाह ज्ञान, जिउंदा जागदा ज्ञान साडे सामने आया है। इन्हां ने पहला विद्या नहीं लई, पहला परमात्मा नाल जुड़े ते परमात्मा दे विचों सीधा डायरैक्ट ज्ञान निकलिया। दो तरह का ज्ञान, एक असीं बाहरों खिंचने विद्या लैके, ते एक उहदे नाल जदों सांझ बनदी है उस वेले उस मनुख नूं बाहरों ज्ञान नहीं खिंचना पैंदा, उहदे अंदरों ज्ञान शुरू हो जाता है। ज्ञान दे सोमे नाल जो जुड़ गया, उहदे घर दे विच ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। कबीर साहब, रविदास साहब, नामदेव, जिहड़ा ज्ञान उन्हां विचों निकलदा है, किते भी ये उल्लेख नहीं मिलता, किते भी व्याख्या नहीं मिलती वे कबीर साहब किसी पाठशाला विच पढ़न गए सी। इस करके ब्राह्मण उन्होंने समझ ही ना सके। और मैं इत्थों तक कह दिया, समय दे एक व्यक्ति ने गुरु नानक साहब नूं भी कहा सी कि गुरु नानक साहब जी की बाणी जी की किसी गल की थी। विवेकानंद ने शब्द कहे सन, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच कई थावां ते ना व्याकरण की परवाह की गई, ना भाषा की परवाह की गई, किसी चीज़ की परवाह नहीं, इकल्ला सीधा सावा ज्ञान है सिर्फ। उन्हें कहा सी गवार भाषा है, इहदे विच नियम नहीं भाषा दे, सच्चाई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच तुसीं वेखो, एक शब्द विच कई कई भाषा के शब्द इकट्ठे आ जाएंगे इको दम, किते अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, गुरमुखी इको शब्द विच इकट्ठा कर दिता है। ते पंडित उन्होंने किवें मन्नेगा? पंडित ने तो कहना इसका तोल नहीं बनता। पर यह सारी बाणी विद्या विचों नहीं, परमात्मा के प्रेम विचों निकली है। ते प्रेम दे विच कई बारी नाप तोल अगे पिछे हो जाता है। यदि उदाहरण तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों पढ़ सकते हो, जिथे अष्टपदियां हुंदियां न, अष्टपदी का मतलब है 8 पदियां वाला शब्द, जिवें सुखमणी साहिब विच आउंदियां ने। पर कई थावां ते जदों पढ़दे आ बाणी तुसी विच जाओगे, उत्ते हैडिंग लिखिया अष्टपदी, ते जदों थल्ले पढ़ांगे उत्थे 8 नहीं पदे, उत्थे 10 ने। हैडिंग 8 लिखिया है, पदे 10 ने उत्थे। ये की कारण बनिया? ये 8 लिख के हैडिंग ते थल्ले 10 क्यों दिते? जदों सतगुरु उचारते गए, बाणी उचारते गए, 8 तक उचारी ते अजे पिछों होर आ रही सी, उन्होंने रोकिया नहीं, अगे होर लिख दिता, प्रेम दे विच होर बही गए अगे दी अगे। इस करके गुरबाणी सिर्फ बुद्धि की तकड़ी ते तोल नहीं सकता कोई, ना इनू अंकां विच मिलिया जा सकता है, ना इनू हद बन्नी विच इकट्ठा किया जा सकता है। ये प्रेम विचों आई है। इस करके कबीर साहब नूं जदों ये कहा गया कि ना तू वेद पढ़े, ना तेनू कोई जानकारी व्याकरण दी, ते वो उदास हो गए। ते इस उदासी का जिक्र उन्होंने बाणी विच कीता है। उन्होंने कहा ना तू तीरथ ते गया, ना तू फुल चढ़ाए, ना तू व्याकरण नूं जानना, कित्थों तू ज्ञान कढ़ी जाना है, कित्थों ले जाना है? संप्रदायिक लोग उन्होंने समझ ना सके और कभी भी नहीं समझणगे। पंडित उन्होंने कभी नहीं जान सकते। तो उन्होंने एक शब्द उचारिया, जदों उन्होंने कहा तीरथ ते एक भी नहीं गया, तू सभ्यता तेरे कोल है ही नहीं। तो उन्होंने शब्द उचारिया, कहो कबीर हो भया उदास, तीरथ वड्डा कि हर का दास। दसो तीरथ वड्डा कि रब दा प्यारा वड्डा है? तीरथ बनिया किवें है? गुरुद्वारे बने किवें हन? कित्थों आए ने? तुसीं वेखिया जे गणी खां ते नबी खां दा घर गुरुद्वारा क्यों बन गया? की गल सी? एक घर सी आम, बच्चे खेडदे सन, रोटी पकदी सी, परिवार सी, बच्चे सन, इस्त्रियां सन। क्यों बनया उहदा घर गुरुद्वारा? पंजाबे ते गुलाबे दा घर गुरुद्वारा क्यों बनया है? उहदा की कारण बनया? चमकौर दी गढ़ी क्यों गुरुद्वारा बनी है? आलमगीर क्यों गुरुद्वारा बने? एक सवाल है बहुत बड़ा। गुरुद्वारा उस धरती करके नहीं बनया, उथे किसे दे पैर पए ने
ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸੀ। ਆਪੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਮਾਰਗ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਪਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਵਿਪਰੀਤ, ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਣਾ। ਵਿਪਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਉਲਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੇਰੂਵੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯੋਗੀ, ਜੇ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਹੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕੋ? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਭੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਭੇਖ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏਗਾ। ਭੇਖ ਕੋਈ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਭੇਖ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸੁਭਾਅ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
नकली सुभाव ने ना साडे उत्ते बाहरों खिंचे हुए ने। असीं जदों सारे सुभाव असीं उतार देंगे ना तो साडे अंदर एक सही सुभाव पैदा होगा जिन्हों प्रेम कहते हैं। अपने आप प्रेम किया नहीं जाता, यह झूठ है, करन दा विषय नहीं। प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम कोई एक्शन नहीं। जिथे प्रेम दा एक्शन किया जाता वो प्रेम जाली हो जाता, नकली हो जाता। प्रेम सुभाव है। तंदुरुस्ती कोई क्रिया थोड़ी है, तंदुरुस्ती बंदे दे शरीर में वैसे ही रहिंदी है। इसलिए कलगियां वाले नूं किसे पुछया उहदे मिलाप दा आखिरी रस्ता, बड़िया लोगों ने योग कमाया, बड़े लोगों ने समाजिक काम चंगे कीते ने, चंगियाइयां दियां पंडां बनीआं, कौन मिलिया उन्होंने? हजूर ने क्या साच कहूं सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। इत्थे नहीं क्या भी रब नूं प्रेम कीता है, ध्यान देना, शब्द बड़े महंगे ने। ये नहीं क्या परमात्मा नूं प्रेम कीता है, क्योंकि जिथे प्रेम करन दी गल आउंदी है अगले दी तस्वीर चाहिदी है तां उहनूं कर सकीदा है। ओहदी होंद चाहिदी है, ओहदी याद चाहिदी, ओहदा चेहरा मोहरा चाहिदा है। प्रेम करन दी अवस्था उत्थे, पर इत्थे तां कल्ला प्रेम सिर्फ क्या है, प्रेम कीओ, ये नहीं क्या किनूं कीता है। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ इन्ना है कि जदों साडे जीवन दे विच साडे घड़े हुए झूठे सुभाव सहजे सहजे गुरु के शब्द नाल अंदरों लहिंदे जाणगे ना लहिंदे जाणगे ते साडा जिहड़ा असली सुभाव है वो प्रेम अंदरों प्रगट होवेगा ते अठे पैर बिना किसी कारण तो रहेगा, उन्होंने दूजे की लोड़ नहीं पैगी। वो है असली प्रेम। बस एको ही ते चीज इस धरती की, सारिया चीज़ों का कोई ना कोई कारण है, किसी कारण तो दो तो पैदा होंदियां ने। क्रोध वास्ते दो चाहिए ने, वह कोई कारण है। क्रोध किसी ते तां आएगा, एक दो जने ने। काम तां पैदा होगा, दो ने। क्रोध तां पैदा होगा, दो ने। लोभ तां पैदा होगा, दो ने। हंकार भी तां है ते मोह भी तां है। प्रेम दो तो पैदा नहीं होता, प्रेम बंदे का सुभाव है। और कबीर साहब नूं उन्होंने पूछा, मैं उदास होया, मैनू दसो तीर्थ वड्डे ने कि जिन्हां विच प्रेम पैदा होया, तीर्थ उन्हां करके बने ने। कहो कबीर हो भया उदास, तीर्थ वड्डा के हर का दास। इहदे तो अगे शब्द आउंदे ने, ब्रह्मा वड्डा के जास उपाया। ब्रह्मा वड्डा है कि जिसने ब्रह्मे नूं बनाया है, वो वड्डा है परमात्मा। वेद वड्डा के जहां ते आया। आ वेद वड्डे ने कि जिहदे विचों वेद निकले ने, वो वड्डे ने। परमात्मा वड्डा है। इस करके जिहड़े एक नाल जुड़ गए, इत्थे उस शब्द की गल कर रहे ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी। उस ब्राह्मण नूं कह रहे ने कि गुणमय ज्ञान प्राप्त होए, होर ज्ञान की खोज विच ना जा। तू अपने आप नूं गुरु के शब्द नाल जोड़, तेरे विचों ज्ञान अपने आप प्रगट होना शुरू हो जाए। फिर कहते गुण दाता विरला संसार। दाता का अर्थ है देण वाला, गुण का अर्थ है सुभाव। कोई विरला ही मनुख इत्थे संसार दे विच है जिहड़ा अपने सुभाव का दान दूजिआं नूं दे सकदा है। क्योंकि जिवें दा साडा सुभाव है ना, वो दूजिआं ते अपने आप असर पाउणा शुरू कर देगा। जिवें दे असीं उवें दा आला दुआला होना शुरू हो जाएगा, प्रभाव पाएगा। सतगुरु कहते ने विरले लोग ने इस धरती ते जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा सुभाव प्रगट हो गया, ते फिर उस सुभाव नूं दान करदे ने। हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान। जी दान दे भगती लाइन, हर्षों लैण मिलाए। पहला उस सुभाव दान करनगे। उन्हां कोल इक्को ही ते चीज़ है। आपां सवेरे पिछा विचार रहे सी कि संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा। लेवा देवी काहदी है? गुरमुखां दे नाल, पैसे धेले दी नहीं, संसार दीयां वस्तुआं दी नहीं। लेवा देवी ये है कि उन्हां दा जिहड़ा सुभाव है वो असीं उन्हां तो खिंचना है, साडा सुभाव उन्हां ने चूस लेना है। ये लेवा देवी है। गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार। करनी का अर्थ है रहत बैत, उच्चा जीवन। गुरु की विचार द्वारा उच्चे जीवन की प्राप्ति हुंदी है। ते हजूर उस ब्राह्मण नूं कह रहे ने, उस परमात्मा नूं तक पहुंचण दी
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਮਤਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਗੰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗੋਚਰ, ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿਬੜਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਲੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜਾਂ ਭੇਟਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਟ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੀਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
पर ये इन्नी कीमत नहीं भी गुरु गोबिंद सिंह नूं खरीद सके, इन्नी कीमत नहीं ये, इन्ना कह के वो गोदावरी में सिट दिता, वगा दिता। और उस दिन ये सारा समझौता टुट गया। सतगुरु ने अगले दिन ही बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बुलाया ते सारी हदायत दे के पंजाब वल भेजिया। कहण तो भाव कीमत नहीं पाए, पूरे लोगों की कीमत नहीं, अधूरियां की तो कीमत पैंदी है, लोग विकते ने, सब कुछ होंदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कह रहे ने, तां मिली है जां लै मिलाए, जे अकाल पुरख आप मिलाए तां कोई उन्होंने मिल सकता है, आप जाके उहदे तक कोई पहुँच नहीं सकता। हजूर कहते गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिए मीत। जे कोई मनुख गुणवंती का भाव गुणा का खजाना इकट्ठा करने वाला हो जाए तो ਉਹਦੇ गुण सारे का अर्थ है, सारे का अर्थ संभालना याद करता है, ਉਹਦਾ सिमरन करता है और गुरु की मत धारण करके उसनूं मिलिया जा सकता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ पाई जा सकती है। इन्हां सारे ही श्लोकां विच सतगुरु उस ब्राह्मण दे नाल वार-वार इन्हां सवालों के जवाब विच वार्ता कह रहे हैं। सो समय की इत्थे समाप्ति है। इन्नियां ही बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां, विचारा करदियां बेअंत प्रकार दी भुलां चुकां होइयां खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।